अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल हैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट्स भी साथ ही साथ करने हैं। तो उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि ये महीना ही इस तरह का है। अल्लाह ताला हर इंसान को ये महीना देखना नसीब करे और ये महीना इस तरह का है कि हर इंसान इसमें खुश रहता है। तो ये जी हमारी सारी सहरी थी और ये सारा किचन वगैरह साफ़ वगैरह करके आपको वो दिखा दिया है। सहरी के बाद इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं थी बनाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब लेट उठी थी मैं, तो टाइम से सब कुछ कर लिया था, लेकिन जो है ना वीडियो बनानी याद नहीं थी रही। तो उसके बाद जी ये हमारी इफ्तारी है। इफ्तारी का हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम जी मामा जो है ना चिकन के पीसेस कर रही थी। ये हमने बनानी थी स्पैगेटी। पहले तो समझ ही ना लगे बनाना क्या, सोच सोच के पहले वहाँ कहती हैं चिप्स फ्राई कर लेते हैं, फ्राइज़ बना लेते हैं। और मैंने कहा वो आलू मैंने काट लिया, वो और बताएं। फिर उसके बाद सोच के कहती मकरोनी देखो पड़ी हो, देखी तो मैंने कहा स्पैगेटी पड़ी है, स्पैगेटी भी बना लेती है तो मकरोनी भी थी, लेकिन मैं कहा स्पैगेटी मतलब सब शौक से खा लेते हैं, बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये बनाए सोच के, फिर हमने कहा और क्या बनाए, फिर रोल वगैरह बनाए। तो काफ़ी टाइम तो हमें बस सोचने में लग गया। तो वाकई सोच के मैंने कहा अल्लाह क्या बनाए, अभी तो इतने रोते पड़े हैं हमारे, अभी दिमाग काम करने बंद हो गए हैं। हर चीज़ में तो आलू और चिकन, इसके अलावा तो कोई चीज़ सीधी से बनती नहीं। यहाँ तो वेजिटेबल्स डाल जाते हैं, शिमला मिर्च गाजर वगैरह। तो ये जी अब हमारी ये सारी जो सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये है जी स्पैगेटी का। तो इसमें जी सिर्फ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर थी, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून दादर मिर्च और 1 टीस्पून से ज़्यादा 1.5 टीस्पून जो है ना वो था नमक, और साथ में चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। तो एक तरफ जी हमने अपनी स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसको इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि फिर जो है ना उसकी नरम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी हमने बहुत ही जल्दी उतार लिया था, लेकिन फिर भी लास्ट में थोड़ी सी हो गई थी। ये है भी दूसरी से पहले हम लाते हैं ना गोल होती है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई थी लंबी लंबी, तो वो गोल होती है ना, तो वो बड़ी अच्छी बनती है, वो ज़रा भी नहीं टूटती। और सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर उसमें चिकन डाला और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप सब ने बताना है कि आप लोग आजकल इफ्तारी वगैरह में क्या बनाते हैं। कोई रेसिपी नई नई बताएं जो हम बनाएं, फिर मतलब नाम बता दें चीज़ों का, फिर हम बनाएंगे। और उसके बाद जो है ना जी हमारी वो पर्सपेक्टिव जितनी आपको दिखाई है ना, सिर्फ उतनी ही बॉईल करनी है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करनी। और ये उसके बाद उसको निकाल के जो है ना पानी में डाल देना। और फिर जी ये हमने चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और उसके बाद इसमें हमने डालना है जी 1 अदद बड़ा प्याज काटा है, वो डालना है। या आजकल हमारे क्या इनको कहें फार्मी प्याज, इंतहाई कोई बुरे मुझे लगते हैं ना, दूसरे मिलते ही नहीं हैं, सिर्फ यही हर जगह से मिलते हैं। वो मामा कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आते हैं। वो फिर जिन चीज़ों में मतलब प्याज नज़र नहीं ना आना होना चाहिए, उन चीज़ों में फिर हम डालते हैं जहाँ पे वो सही लगता है। ये तो पकता भी नहीं है, कच्चा कच्चा ही थोड़ा बहुत नज़र आता है। इतनी मुश्किल और मेहनत से बनता है, इतनी देर लगा के तो फिर प्याज को फ्राई करना पड़ता है। तो इसकी वजह से शिमला मिर्च और गाजर हमने डाल दिए और उनको भूनना है अच्छी तरह। और इसमें डाली है जी हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद। और फिर जी हमने अपने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल देने हैं। क्वांटिटी मैंने आपको इसकी पहले ही बता दी है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून इसमें 1.5 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है चिकन पाउडर।
तो बस इसमें यही सब कुछ शामिल होता है। और इसमें डाला है 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ये सब कुछ ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। आजकल जो है ना मैं वीडियो बनाती हूँ दोपहर टाइम, तो पीछे से इतनी आपको आदत तो बीच में थोड़ी बहुत आती होगी कहीं ना कहीं भी, क्योंकि नीचे से मेरी चाची है ना रहती, उनके बच्चे जो है ना, और फिर बच्चे तो ना चुप करते, उनको कितना करा सकता है बंदा, तो वो फिर उनकी शोर की आवाज़ आ जाती है, तंग करते हैं, साथ चाची भी फिर बोलती हैं। इसके बाद हमने कोली में मैदा लेके ना उसको पानी में मिक्स करके वो डाल दिया, और अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है इसमें। और ये थोड़ी देर 5 मिनट रखने के बाद के हालात, और अब इसमें हमने अपनी स्पैगेटी को ऐड कर देना है। तो ये जी अब हमने अपनी स्पैगेटी को ऐड कर दिया और इसमें अब हमने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ये जब मैं इस बात दरअसल यहाँ तक बहुत अच्छी तरह स्पैगेटी हमारी बनी थी। वो बाद में ना भला क्या हुआ, मामा अंदर चली गई कि मैं 2 मिनट बैठ जाऊँ, और मैंने भी ना ध्यान ही नहीं दिया। तो ये देखें बाद में मैंने कहा हाय अल्लाह मामा ये क्या हो गया। मामा कहते चलो कुछ नहीं होता, अब खानी है ना। तो इसलिए वैसे टेस्ट वाकई बहुत कमाल था, थोड़ी सी नरम हो गई थी बस, और है भी ना ये चेन थी। तो जो दूसरे हम लाते हैं ना वो बड़ी कमाल है भाई, बहुत कमाल है, तो उसका बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो जी उसके बाद जो है ना हमने अपनी ये जो है ना रोल का जो सारा सामान है ना वो तैयार किया है। तो इसमें जी सबसे पहले हमने आलू मैश कर लिया और उसमें 1 टीस्पून दादर मिर्च डाली, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया, और 1.5 टीस्पून जो हमने नमक ऐड कर लिया, और 1 टीस्पून इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड कर लिया, और थोड़ा सा धनिया और पुदीना वो ऐड कर लिया, और साथ में हमने इसमें 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा और 1 टीस्पून के दरम्यान में लाल मिर्च की को ऐड कर लिया, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाली है हल्दी। तो ये जब हमारा मिक्सचर इसका तैयार होने लगे, बस थोड़ी ही देर में ऐसे तैयार हो जाना। इसमें हमने हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ डालिए, और साथ में पुदीना और धनिया। पुदीने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, इसलिए हम पुदीना हाफ पर डालते हैं समोसों में भी और रोल में भी। तो आप सबने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। और आप सबसे मेरी ये बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो लोग सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट वगैरह भी किया करें और देखा भी करें, सिर्फ सब्सक्राइब ही ना कर दिया करें। तो मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँगी कि आप सब अगर इसको सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करेंगे। तो बीच में वीडियोस ना चढ़ाने की वजह सारा सिस्टम ख़राब हो गया था मेरा पकड़ के। मैंने कहा अब रमज़ान आ गया तो शुरू हो जाओ भाई, तो मैंने कहा अब रोज़ के जैसे तैसे करके बनूँगे ना व्लॉग चढ़ाना ज़रूर है, चाहे लेट क्यों ना हो जाऊँ मैं। तो इसलिए मैं रोज़ाना जैसे मर्ज़ी जिस टाइम मतलब इतनी मतलब रूटीन आप सेट हो जाती है ना, तो नींद बड़ी आती है। तो मैं कहती हूँ जिस टाइम मर्ज़ी जब मर्ज़ी मैंने व्लॉग चढ़ाना है। वीडियोस में थक जाती हूँ, मेरे पाँव टूट जाते हैं, वहाँ मेरा एक हाथ मेरा मोबाइल होता है और दूसरी तरफ मैं बर्तन धो रही होती हूँ। एक तरफ मोबाइल और एक तरफ मैं वीडियो बना रही होती हूँ, दूसरी तरफ मैं बर्तन धोती हूँ। 2 मिनट मोबाइल रखती हूँ, साथ फटाफट बर्तन धोती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर सहरी अफ्तारी टाइम में बर्तन धो ना तो बस तकफर, इससे बेहतर है कि बंदा साथ धो ले। फिर इतने को बुरे हालात हो जाते हैं ना कि किचन से बाहर ही बर्तन आ रहे होते हैं, इसलिए मैं करती हूँ मैं ना साथ ही धो लेती हूँ। तो रात को मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था, मैंने ना मतलब अफ्तारी के जो बर्तन है ना वो धोए, साथ रूबा के मिल गए।
लेकिन थोड़े से होते हैं क्योंकि मैं सारे साथ साथ धो लेती हूँ। मैं एंड तक जो है ना इफ्तारी के टाइम से 2 मिनट पहले भी अगर थोड़े से बर्तन हो ना मैं वो भी धो लेती हूँ, ताकि मतलब मसला ना हो। तो वो मैं उसको, क्योंकि वो स्कूल जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो मैं कहती हूँ कि वो ना मतलब थकी पहले ही होती है। मैं इसका इतना बंदे का एहसास करूँ और अगला बंदा फिर भी ना करे तो मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो मैंने अब रात को मैंने कहा चलो हाँ, मेरा रात को बड़ा मेरे कंधे दर्द होने लगे, मेरी टांगें टूटने वाली हो गई थी, इतनी मैं थक गई थी पता नहीं क्यों सारा दिन खड़े हो के। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ना रात को अफ्तारी के बाद जब सब खाते हैं थोड़ा बहुत, तो बर्तन हो गए थे और थोड़ी सी ना फ्राइज ने बाद में जो है ना बनाई थी, तो वो डिब्बे में थी, वो भी डिब्बा पड़ा हुआ था धोने वाला सारा। तो मैंने कहा चलो हम मिल के अब सारी टाइम धो लेंगे, मेरा अब दिल नहीं कर रहा धोने का। लेकिन इसने सारी टाइम भी इतना दिल किया, फिर मैंने सारे अकेले, मैंने कहा भाई आप डिज़र्व करते हो कि आपके साथ कोई हेल्प ना करे। तो इसलिए मैंने कहा अब अकेले अपनी अपनी बारी करो, चाहे रमज़ान हो चाहे जो मर्जी हो। तो मैंने तो अफ्तार सहरी के बर्तन भी अकेले नहीं धो लिए, और मैंने अब ये वाले बर्तन भी है ना, ये भी मैंने अकेली नहीं धो लेने अफ्तारी के भी आज के। तो उसके बाद मैंने कहा अब एक दिन तुम करोगी एक दिन मैं करूँगी, अब मैं क्यों अगला बंदा कोई आपका एहसास कर रहा उसका इतना नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा दें। अब एक दिन मतलब सफाई की बारी इसकी होती थी और एक दिन मेरी, अब ये नहीं फ्री होती तो सफाई एक दिन नहीं होती, अगले दिन सारी डबल हो जाती है, एक हिसाब से गंद ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो भी मैं करती हूँ, मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कर रही तो मैंने भी नहीं करनी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे मैंने कहा तुमने बहनों वाला साहब रहने नहीं दिया, देवरानी जेठानी वाला कर ली। मैं तोबा कसम से मुझे इतना गुस्सा चढ़ता ना। मैं अभी स्पेशल मामा भी कहे ना कुछ, मैं कहती हूँ मामा जी चलें कोई बात नहीं, वो स्कूल जाती है तो क्या कर सकते हैं, वो स्कूल भी जाती है फिर वो यूनिवर्सिटी भी जाती है तो थक जाती है। लेकिन फिर जब इस तरह करती है ना फिर मामा कहते हैं सही कहती हैं आप। तो मैं उनको ऐसा कहती रहती हूँ उसको ना कहा करें। वो मामा फिर कहते हैं तू जेह्ड़ी बिच आई जानी, मैं उन्होंने कह भी रही होनी है। तो मतलब फिर गुस्सा चढ़ता है। मैं उसको हर काम मतलब वीडियो भी नहीं बनाती, उसको मैं कहती हूँ फिर बोलूँ तो आगे से कहती है तुम मेरी अम्मी बकरी बन जाती हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मर्जी है, हर चीज़ क्या है करवाने कि यार ये 2 बर्तन है ये भी धो दो, यार ये है तो ये भी कर दो, नहीं तो फिर मर्जी है अपनी अपनी। फिर यही बंदा डिज़र्व करता है कि सारे दिन के बर्तन ना रात को इकट्ठे करके धोए, या तो ये या तो फिर अपनी अपनी बारी पे। तो मैंने तो अपनी अपनी बारी पे सो लिया क्योंकि मेरे सारे दिन के इकट्ठे धोए जाते, मैं साथ साथ ही कर सकती हूँ। मेरा पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा रात को गुस्सा चढ़ा जिसका हिसाब ही नहीं। मैंने कहा मैं इतना साफ करती हूँ, अगला बंदा कर ही लेता चाहे जो भी है, इतना भी बंदा क्या थक जाता है। माना है कि तुम पढ़ाते ही हो रोते में जाके, मैं कभी कहा ही नहीं कि तुम मेहनत नहीं करती, ना ही मैंने कभी इसको इस बारे में कुछ कहा। कहते हैं हर इंसान जो काम भी करता है वो मेहनत। अब मामा भी हैं, वो सुबह की उठी होती हैं दुकान पे जाती हैं, फिर उसके बाद आती हैं थोड़ी देर लेटती हैं, फिर वो मेरे साथ वो चीज़ें बनाती हैं, मैं वीडियो बना रही होती हूँ, साथ में बर्तन धोती हूँ, साथ सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो रात को फिर इफ्तारी के बाद दोबारा जाती हैं नीचे, 11 बजे तक आती हैं ऊपर, फिर वो थोड़ी देर सोना होता है उन्होंने, रात को ही उनको सोने का टाइम मिलता है बस। तो ये जी हमारे रोल तैयार हो चुके हैं, इसलिए फिर मैं मामा को भी नहीं कहती कि आप ये करें वो करें। मतलब पहले जो था ना, जब रूबा यूनिवर्सिटी जाती होती थी ना तो वहाँ पीछे से सफाई कर देती थी, क्योंकि टाइम नहीं था उसके पास होता, तो फिर मामा कर देती थी। अब वो सफाई करें या तारीफ ना या दुकान पे नहीं, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ पड़ी रही, फिर मैं एक दिन अगले दिन निकाल लूँगी तरीके से। और उसके बाद जी हमने चिप्स फ्राइज़ के लिए साथ मानतर के इसमें बेसन और मैदा डाला है, 1 टीस्पून इसमें दाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला है, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है अजवाइन, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला, और बहुत ही मज़े की बनी है। बस इस तरह सारे मिक्सचर को मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा हमने डाला है लेमन जूस। इस सारे मिक्सचर को मिक्स करना है, और हमने सारी फ्राई जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले थोड़ी सी एक डिब्बे में डालनी है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर थोड़ी ऊपर और डालनी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डालना है, इस तरह करके ना सारी को मिक्स वगैरह कर लें। तो ये जी मैंने इसी तरह सारी कर ली थी। और उसके बाद जी बस चिप्स वगैरह हमने फ्राई वगैरह की, और उसके बाद साथ साथ जो इफ्तारी वगैरह लगाई, तो चटाई वगैरह बिछाई, वो मैंने रुबाका था वो बिछा था, उसने चटाई वगैरह बिछा के बर्तन शर्तन लगा दिए थे। और उसके बाद उठाने की जिम्मेदारी जी मेरी बन गई थी, फिर मैंने इफ्तारी टाइम सारे उठा कर सब कुछ समेट समूट दिया। तो यहाँ पर जी वो चाची के लिए प्लेट वगैरह तैयार कर रहे थे जो उनको नीचे भेजनी थी।
और उसके बाद इफ्तारी का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, तो बस एंड टाइम पे हमारी सब कुछ आज बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ मुलाकात होगी। ओके, आप सब ने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को भी लाइक करना है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट अपना जो है अगली इफ्तारी और सहरी का व्लॉग भी शेयर करूँगी। बस आप सब हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और बस चैनल को ना सब्सक्राइब कराते जाइए और वीडियोस को भी लाइक कराते जाओ, चाहे अपने दोस्तों से कराओ चाहे जिससे मर्जी कराओ, बस करा दो सही। मैंने कहा लोग पता नहीं कैसे मशहूर हो जाते हैं, हम तो हो ही नहीं रहे। मैंने कहा मैं किस एंगल से बोलूँ कि मैं मशहूर हो जाऊँ, कि मेरे बोलने का अंदाज ही मशहूर हो जाए। तो चलें जी, आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।